अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वलीद आरफीन और आप देख रहे हैं वलीद व्लॉग्स। आज की वीडियो ज़रा लेंथी हो गई है तो इस वजह से मैंने इसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पे ऑर्डर रिसीव होने के बाद हम उसको कैसे डिलीवर करते हैं। थोड़ा सा वर्क करके भी दिखाऊंगा आपको कि ऑर्डर जो मुझे आने वाला है या आया है या जो ऑर्डर मुझे आ रहा है तो उसको हम कैसे उसका डाटा लेते हैं, कैसे कस्टमर से उस वक्त उसको रिप्लाई करते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम और व्यू में जाते हैं। व्यू में देखते हैं कि आया $5 का ऑर्डर है और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऑर्डर नंबर है इसका। और व्यू जिग पे क्लिक करके आप जिग देख सकते हैं कि किस जिग के थ्रू आया। ठीक है, पेरेंटल गाइड मैंने ऑन कर दिया कि मतलब कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि बच्चे ना देखें या बच्चे अवॉइड करें। ठीक है, या अपने वालिदैन की मौजूदगी में ये चीज़ें देखें। ये जिग की वो डिटेल्स हैं जो कि मैं अपनी सर्विस में दे रहा हूँ। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने एज अ पोर्टफोलियो लगाए हुए हैं और आप इनको, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, इसमें मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ और ये डिटेल्स हैं इसकी। इसके अलावा प्रीमियम में अगर मैं देखूं अपने, तो मैं प्रीमियम में इतने डॉलर्स का दे रहा हूं और ये डिटेल्स हैं और 4 डेज़ डिलीवरी वगैरह वगैरह सारा कुछ। ही आप इसको वीडियो को स्टॉप करके कहीं पे भी रीड कर सकते हैं और इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में वापस आते हैं और देखते हैं। एक मिनट, ऑर्डर्स में जाके देखते हैं पहले। ऑर्डर्स क्या हो गया? अच्छा जी, ये ऑर्डर्स में अब अभी तो कुछ भी नहीं, प्रायोरिटी पे एक्टिव में जाके देखते हैं। एक्टिव में आप जब ये लोड हो जाएगा आपको नज़र आ रहा होगा जो अभी अभी हमें ऑर्डर है जो कि इनकम्प्लीट है और अभी भी कस्टमर ने इसमें कोई भी डिटेल्स पुट नहीं की हैं अभी, मतलब ये भी इनकम्प्लीट है। मे बी वो बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा हो, कुछ लिख रहा हो। अच्छा जी, ये जिग की डिटेल्स आपको बता दी मैंने। ठीक है, ये नीचे लिखा आ रहा है कि ऑर्डर नॉट स्टार्टेड। ठीक है, अभी ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और नीचे लिखा है वी आर वेटिंग टू फलां के, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे ही वो दे देगा तो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका ये लुब्बे लुबाब है। ठीक हो गया, ये आप पढ़ लें आराम से तसल्ली से। उसके बाद अगर आप गेट सेंड अ रिमाइंडर दे सकते हैं और आई हैव ऑल दैट इन्फॉर्मेशन का भी बटन है कि अगर आप की चैट में पहले ही बात हो गई आप तब कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले से ही टाइप शुदा कुछ फॉर्मेट्स हैं, इसके ज़रिए आप कस्टमर से मतलब बातचीत कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र भी हैं, आप ऑफ़र्स भी दे सकते हैं कस्टमर को कि अगर कुछ और उससे डिमांड कर रहा है कस्टमर या आप उसको कोई डिमांड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी इनमें से ऑप्शंस में सिलेक्ट करके अपनी ऑर्डर्स ऑफ़र्स जो हैं वो उनको दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। एडिशनल रिविजन्स हैं, ठीक है, एडिशनल सारा कुछ। ये आप ये तब ज़रूरत पड़ती है जब कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा मांग लेता है कि भाई मुझे ये भी चाहिए या इतने जल्दी चाहिए, फ़ास्ट डिलीवरी, एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहता है, तो यहाँ पे सारा आपका टोटल लिखा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेंड कर देते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं, अब आपको इमोजीज़ भी दिखा दें। इमोजीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे आप देख लें। इमोजीज़ के साथ भी आपको क्या होगा पता है, आजकल ये सही ज़माना चल रहा है, हर चैटिंग में इमोजीज़ के ज़रिए अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आप इमोजीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ऑफिस वाला सीन नहीं होता। यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी ऑफिस इमोजीज़ भेजने से पता नहीं इनफॉर्मल हो जाता है, ये फॉर्मल हो जाता है मामला जो भी है। अच्छा जी, पेरेंटल गाइड फिर मैंने ऑन कर दिया है। तो अब देखते हैं, ऑर्डर पे जाते हैं। ये देखिएगा कि अच्छा ये ओपन हो गया, $5। अच्छा, ये इत्तफाकन ही आ जाते हैं $5 के ऑर्डर, मोस्टली ज़्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब ये क्योंकि कस्टमर पूछता नहीं ऑर्डर करने से पहले, तो अगर कुछ बार्गेनिंग करे तो फिर अच्छा ये टाइम स्टार्ट हो गया है। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट पुट कर दी है अपनी। ठीक है, ये शो रिक्वायरमेंट्स पे हम जाएंगे और ये देखते हैं सारा कुछ। ये कुछ इमेजेस भेजे हैं कस्टमर ने। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि इतना मुझे साइज़ चाहिए। ठीक है, और फिटनेस शॉप है इनकी कोई, और अट्रैक्टिव सा वो कह रहे हैं सैम्पल हमें चाहिए इमेज 3 और 4 के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। और कलर जो है इस तरह के ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट चाहिए उनको। अच्छा जी,
ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। कस्टमर ने ये कह दिया, साथ ही भी लिख दिया कि 20 मेगापिक्सल के बिलो होना चाहिए इमेज, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये इमेजेस हम कुछ सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो सेव करने का कुछ तरीका है मुख्तसर सा, वो साथ साथ देखते जाइए कि डाटा को कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। डाटा आपका सॉर्टेड पड़ा होगा तो ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, वरना आप ढूंढते ही रह जाते हैं और काम जो एक आधे घंटे में होने वाला होता है वो 2 घंटे में चला जाता है। ये तस्वीरें कभी किसी फोल्डर में पड़ी होती हैं, कोई डेस्कटॉप पे पड़ी होती है, कोई कहीं पे। तो तरीका हमेशा यही है कि तस्वीरें हमेशा क्लाइंट का एक फ़ोल्डर का नाम बना लें क्लाइंट के नाम से, और उसी में ही इसके सब फोल्डर बना लें। तो मैं तो ये करता हूँ, रिसोर्स का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जो कस्टमर चीज़ देता है ना, मैं उसके अंदर सारी रख देता हूँ। मतलब जब भी कुछ मुझे चीज़ चाहिए होती मैं उसी कस्टमर की भेजी हुई चीज़ उसी में से निकाल लेता हूँ। लें जी, फिर ये कुछ अच्छा सा रिप्लाई जो है ना कस्टमर को यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो ताकि वो पढ़े और उसको कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको पता चले कि हमने कुछ उसको लिख दिया है। जी, मैं आपको पहले कस्टमर का डेटाबेस कैसे सेव करना है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, कीप इट सिंपल रखें। सबसे पहले क्लाइंट के नाम का एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। उसके बाद मैं जो ज़रूरी फ़ोल्डर्स हैं ना उनको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में आप एक ही फ़ोल्डर में सारी खिचड़ी मचा लें और कुछ मिले ही ना बाद में आपको। तो ये भी एक प्रोफेशनल वे नहीं होता है कि इसीलिए हमेशा अपने डाटा को हमेशा सॉर्ट करके रखा करें। तो जो कस्टमर्स मुझे डाटा देते हैं मैं उसको उन्हीं के फ़ोल्डर के अंदर एक सब फ़ोल्डर बना के रिसोर्स क्लाइंट के नाम से उसमें सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कस्टमर्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड हैं और ये कस्टमर ने प्रोवाइड किया है डाटा, जिसमें आप ये पहले में एक लेडी देख सकते हैं और दूसरे में भी है। और ये प्रोडक्ट है एक्चुअली, ठीक है, जो कि हिप्स के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेच या जो भी होगा फिटनेस जिम के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये फिर कस्टमर ने कुछ डायरेक्शंस भी दे दी हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होती है जब कस्टमर अपनी इनपुट दे रहा होता है ना, तो फिर हमें यहाँ से वर्क करने में बहुत इजी हो जाता है। जब कस्टमर अपनी इनपुट नहीं दे रहा होता तो फिर हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप देख लें, एक उसने बिल्कुल साइज़ बना के कस्टमर ने बताया कि जी ऊपर इन्वर्टेड कोमास में इसको योर शेप कोमा और प्रायोरिटी, ठीक है ये, और सेकंड लाइन में उसको चाहिए बट लिफ्टर 3 in 1। उसके बाद उसने कुछ स्क्वायर्स बना के भी ये बता दिया है कि इमेज 1 मुझे इसमें चाहिए और इमेज 2 यहाँ पे चाहिए, इमेज 3 सेंटर लेफ़्ट में और इमेज 4 सेंटर राइट में चाहिए। तो अब ये कोडिंग क्या है ये उसने इमेजेस के नीचे लिख दी है रीनेम में, तो हमें जाहिर सी बात है ऑब्वियसली समझ जाना चाहिए कि वो ये इन इमेजेस की बात कर रहे हैं। मतलब ये 3 और 4 इमेज ये सेंटर में आ रहे हैं और 1 और 2 लेफ़्ट और राइट पे आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कस्टमर ने बहुत अच्छी डायरेक्शंस दी हैं और इसको ईज़िली फॉलो करके हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। उससे सबसे पहला फ़ोल्डर जो मैं बनाता हूँ ग्राफिक्स इंक्वायरी का होता है। मतलब कि कस्टमर से कभी मुझे कुछ बातचीत करनी पड़ जाती है चैट के दौरान या कोई ऑर्डर आने या जाने के बाद, तो डिज़ाइंस के मैं स्क्रीनशॉट पहले शेयर कर लेता हूँ। कभी कुछ पूछना होता है तो वो स्क्रीनशॉट्स जो मैं सेंड कर रहा होता हूँ वो मैं पहले यहाँ सेव कर लेता हूँ अपने पास, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो होता ही है कि मेरे पास भी रिकॉर्ड में रहता है कि मैंने क्या चीज़ें सेंड की हैं, क्योंकि फाइवर की चैट समटाइम इतनी लेंथी हो जाती है कि आपको लोडिंग में या बहुत पिछली चैट्स में जाने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है और वो एक मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको सेव कर लेता हूँ। सेकंड फोल्डर में बनाता हूँ मॉकअप का। जब भी क्लाइंट को आपने चीज़ डिलीवर करनी है ना, तो डिज़ाइन बना के ऐसे ही नहीं पकड़ा देना भाई ये लो, फ्लैट डिज़ाइन कभी नहीं देना आपने, ठीक है। तो मॉकअप कहते हैं कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन जो होता है ना उसको, मतलब एक मग का डिज़ाइन है, ठीक है। अब मग का डिज़ाइन जाहिर सी बात है जब आप बनाते हैं कंप्यूटर में तो फ्लैट होता है। तो अब कस्टमर को फ्लैट डिज़ाइन आप दिखा दें तो कि भाई ये मग का है, उसको कुछ तो टेक्निकल लोग समझ जाते हैं कि ठीक है भाई ये स्ट्रेट डिज़ाइन है तो ये मग पे घूम जाएगा, तो घूमने के बाद वो कैसा लग रहा होगा, तो ये वो कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो उनको दिखाने के लिए मॉकअप, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये मॉकअप्स होते हैं। तो इस तरह से फिर हम उसको रैप करके पूरा एक 3D सैम्पल में दिखा देते हैं कि भाई ऐसी चीज़ आपकी मग ऐसा लगेगा। तो इसी तरह ही मैं भी मॉकअप जो यूज़ करता हूँ वो भी ये स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं।
इस तरह से मैं एक मैक का एयरबुक यूज़ करके मैं उसमें उन्हीं की जो होती है ना बैनर को, उनकी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स लेके फिर उसमें इस तरह से उनके बैनर के साथ फिट करके ऐसे प्रेजेंट करता हूँ कि वो जब देखे तो उसको फ़र्स्ट लुक वही लगे कि हाँ यार, जब मैं अपलोड करूँगा अपनी वेबसाइट पे तो मेरा कस्टमर ऐसे देख रहा होगा। तो वो एक फ़र्स्ट लुक जो होती है ना, एक फ़र्स्ट इंप्रेशन जो जाता है डिज़ाइन का, वो बहुत अच्छा जाता है। तो आपका डिज़ाइन अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं भी लग रहा तो वो एक मॉकअप के अंदर जाके बिल्कुल अच्छी फीलिंग दे रहा होता है। इसमें 90% चांस होते हैं आपका डिज़ाइन जल्दी अप्रूव होने के। उसके बाद माई रिसोर्स में मैंने कुछ डाटा सर्च करके रखा है, ठीक है। ये डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा ये सारा कुछ मेरी क्रिएटिविटी है। ये चूँकि टाइम शॉर्ट है और ऑर्डर भी तरह कम पैसों का है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि इस पे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। $5 आपके लिए या पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, लेकिन जो USA या UK में बैठ के जो बंदा $5 दे रहा है वो यूँ समझे कि अपनी जेब से ₹5 निकाल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए ₹5 में डिज़ाइन लेना एक ऐसा है कि बहुत हलवा। जैसे आपको कोई कह दे कि जी ₹5 में पाकिस्तानी, यानी कि उनके तो $5 तो हमारे हिसाब से ₹5 खर्च करने के जैसा ही है। तो ₹5 में आपको कोई बैनर डिज़ाइन करके दे रहा हो तो क्या आपको क्या लगेगा कि वो पहले बैठ के उसकी सारी रात सोचता होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत उधर करनी ज़रूरी है जहाँ पे आपके पास ऑर्डर $20 से अबव हो, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि जी हाँ जी कुछ और ज़रूरत है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो कभी भी नहीं ना करना आपने, ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ से चीज़ एज इट इज़ उठाएं और दे दें। थोड़ी सी हक हलाल करके खानी चाहिए। अच्छा, ये सर्च किया हुआ डाटा है कुछ, ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद एक फ़ोल्डर और है पैकेज। मतलब जब कस्टमर को मैं फ़ाइल दे रहा होता हूँ ना, डिलीवर कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त इसका पैकेज बना लेते हैं इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर में एक पैकेज की ऑप्शन होती है, फ़ाइल में जाके आप पैकेज कर सकते हैं। आप जो भी अपना डिज़ाइन की जो डिटेल्स होती हैं ना, फ़ॉन्ट्स, लिंक्स और कोई भी जो आपने उसके साथ अटैच किए होते हैं, वो जब ज़िप करके आप सेंड कर देते हैं तो जब कस्टमर अपने कंप्यूटर में वो खोलेगा तो उसके पास कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। कभी भी फ़ाइल को डायरेक्ट कॉपी करके नहीं देना, क्योंकि जब वो अपने सिस्टम में खोलेगा तो वो चीज़ें तो होंगी नहीं उसके पास, ना वो फ़ॉन्ट्स होंगे ना वो लिंक्स होंगे, तो वो कहाँ से लेगा। तो पैकेज बना के ही हमेशा फ़ाइल देनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम इलस्ट्रेटर में आ गए इस टाइम। फ़ाइल में जाके हम न्यू में जाएंगे। साइज़ हम देखेंगे जो कस्टमर ने हमें दिया। अच्छा जी, शो रिक्वायरमेंट्स में जाके हम देख लेते हैं। साइज़ कस्टमर बता रहा है कि 1800 बाई 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो हम मिलीमीटर्स को यहाँ से पिक्सल्स करते हैं। 1800 बाई 1000 पिक्सल्स। CMY के नहीं, वेब बैनर बना रहे हैं तो इसको इट शुड बी RGB। रेजोल्यूशन 300 रख लें क्योंकि कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं वेक्टर, तो इसको बाद में हम कर सकते हैं कम ज़्यादा। कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जी 72 क्यों नहीं रखा, या 96 PPI भी चलता है और 72 PPI भी। तो 72 तो पुराना हो गया, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट स्पीड ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो अब आप क्लाइंट को 300 भी देंगे ना, तो वो अब कुछ जैसे wix.com है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, इनमें कुछ ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जब आप 300 dpi भी अपलोड करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक उनका जो पीछे का सर्वर होता है ना, वो उसको ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन उसकी कर लेता है। जैसे फेसबुक में होता है, जब आप प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी पिक्चर आप अपलोड करते हैं, वो चाहे आप 24 मेगापिक्सल कैमरा की पिक्चर अपलोड कर दें, लेकिन जब फेसबुक पे जाती है ना, तो वो फेसबुक उसको अपने मुताबिक कंप्रेस कर लेता है, ठीक है। वो फिर 24 मेगापिक्सल बिल्कुल नहीं रहती, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, अब हमने ये साइज़ लगाया है। Ctrl+R दबा के मैं रूलर ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे 1800 और यहाँ पे एग्जैक्ट 1000 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं उस फोल्डर में जो क्लाइंट ने दिया है। सबसे पहले ये ड्रैग करके मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको थोड़ा शॉर्ट में क्रॉप कर लेता हूँ इमेज को ना। क्रॉप इमेज मीन्स के जो एक्स्ट्रा एरियाज़ है ना, ये ज़रा डिस्टर्ब करते हैं ड्राइंग करने के दौरान। मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट जो एरिया है ना, तो ये क्रॉप टूल का भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कैसा है ये।
हाँ जी, काफ़ी अर्से बाद मैं यूज़ करने लगा हूँ उसको। जी गाइस, पार्ट 1 यहीं तक था और पार्ट 2 जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वली ब्लॉग।